नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार के जमुई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने गांव के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है और लोग इसे रघुवंशी कांड से जोड़कर पति की सोच को सराहना की नजरों से देख रहे हैं। दरअसल ये पूरी घटना सिकेरिया गांव की है, जहां विशाल दुबे नाम के व्यक्ति की शादी साल 2021 में पटना के राजीव नगर की रहने वाली आयुषी से हुई थी। शादी के बाद आयुषी अपने पति विशाल के साथ सिकेरिया में ही रहने लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद आयुषी की नजदीकियां पड़ोस में रहने वाले युवक सचिन दुबे से बढ़ने लगी, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है। बताया गया है कि इन दोनों के बीच की बातचीत की शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई थी और धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई। हालत ये हो गई कि जब भी विशाल दुबे घर से बाहर जाते, सचिन आयुषी से मिलने उनके घर पहुंच जाता। दोनों के बीच का ये रिश्ता 2 साल से चल रहा था और आखिरकार 15 जून को आयुषी ने अपनी छोटी बच्ची और पति को पीछे छोड़ते हुए सचिन के साथ घर छोड़ दिया। जब आयुषी घर से फरार हुई तब उसके पति विशाल ने थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस जांच शुरू हुई। जांच के दौरान जब पुलिस दोनों प्रेमियों तक पहुंची तो मामला और खुलकर सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि विशाल ने इस पूरे मामले को बेहद शांति और समझदारी से हैंडल किया। उसने ना कोई बवाल किया, ना पंचायत में केस घसीटा, बल्कि जब ये तय हो गया कि उसकी पत्नी अब उसी युवक के साथ रहना चाहती है तो विशाल ने सार्वजनिक रूप से आयुषी और सचिन की शादी करवा दी। ये शादी गांव वालों की मौजूदगी में कराई गई, जिसमें विशाल ने साफ कहा कि वो अपनी पत्नी की मर्जी का सम्मान करता है और अब वो जहां चाहे रह सकती है। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ सचिन और आयुषी ने भी ये स्वीकार किया कि उनका प्रेम संबंध 2 साल से चल रहा था और अब वो शादी कर हमेशा साथ रहना चाहते हैं। इस घटना ने न सिर्फ समाज में रिश्तों को लेकर बहस छेड़ दी है, बल्कि पति विशाल दुबे की प्रतिक्रिया को भी लोगों ने काफी परिपक्व बताया है। सोशल मीडिया और आसपास के क्षेत्रों में लोग विशाल की इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की मर्जी को प्राथमिकता दी और हिंसा या विवाद का रास्ता नहीं अपनाया। ये घटना समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण बन गई है जहां भावनाओं, समझदारी और संयम ने एक जटिल रिश्ते को सहज ढंग से सुलझा दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। तो सचिन, अब शादी हो गई, खुशी तो बहुत हो रही होगी। हाँ, कैसे दोस्ती हुई थी चाची से? फोन से, घर से। फोन से भी मुलाकात हुई हाँ। थी। तो पहले भी कुछ मामला हुआ था, थाने तक मामला पहुंच गया था। अब सब चीज़ क्लियर हो गया है? हाँ, सब क्लियर हो गया। कब भागे थे पहली बार घर से? भागे नहीं थे हम लोग पहले बार। कभी नहीं भागे हैं। यहाँ से कब हुआ था, मतलब कब आप लोग इधर रिसेंट संडे में कब को। निकले? संडे को। रात में। और आज शादी हो गई, हाँ, गांव के ही मंदिर में शादी हो रही है। हाँ। तब इनको जीवन भर साथ रखना है। पहले रिश्ते में कौन था? हाँ? रिश्ता क्लियर हो गया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी से खुश हैं? हाँ, कोई दबाव? कोई दबाव नहीं। इनके हस्बैंड से भी कभी बातचीत हुआ होगा इस मामले में? नहीं, वो भी आपके शादी कराने के लिए इच्छुक थे, वो शादी करा रहे हैं यहाँ गांव के में? हम नहीं जानते हैं, कोई कांटेक्ट उससे नहीं था। पसंद आई और शादी कर ली। हाँ, तो विशाल, आज आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, खुशी तो आपको नहीं होती होगी, तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है पहले ये? अब वो 2 साल से तो उससे हम परेशान थे। उस लड़के से क्या तालमेल था नहीं था, 2-3 बार तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ। अब जहाँ लड़की को अच्छा लगे, जहाँ खुशी उसको मिले, वो अपना उसके साथ जीवन आज उसको आप छोड़ दिए, जाने के जी, लिए दिए, छोड़ दिया। खुशी से उसकी शादी भी करवा दी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। जहाँ लड़की खुश है कोई बात नहीं है। अगर दोबारा वो आ जाए आपके पास? नहीं तो दोबारा तो नहीं ना रख सकते हैं फिर। क्या कोर्ट से हो गया डाइवोर्स? हाँ, मैं तो डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स की प्रक्रिया? हाँ, प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया से पहले वो शादी कर ली है। हम्म। अब तो इसमें तो हम कुछ अब तो नहीं कर सकते हैं। अब पूरे तरीके से आप उसको आज़ाद कर दिए? जी, पूरे तरीके से उसको हमने आज़ाद कर दिया कि जहाँ वो रहे वो अपना खुश रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, कितने दिनों से ये प्यार प्रसंग चल रहा ये था? हमको लगता है क्या, कम से कम तो साल भर
1 ईयर तो होगा जरूर। वो गांव का ही लड़का था? हाँ क्या गाँव था का, वो? वो मेरा भतीजा है। अच्छा, भतीजे से वो शादी जी करी। जी जी, भतीजे से वो अपना शादी कर ली। तो गांव वाले के बीच में वो दूसरी शादी हुई है? जी जी जी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। 2 साल से थाने में आपने आवेदन भी दिया था संडे जी को? हाँ, तो वो जो संडे के दिन गुम हुई थी, उसी दिन हम आवेदन दिए थे, लेकिन हमको भी पता चला वो प्रेम प्रसंग पहले से था, तो उसके संग फरार हो गई। चलिए ठीक है। आपके बच्चे? और बच्चे 3.5 साल के बच्चे हैं, तो उसको तो मार के तो पहले उसको एक दिन तो उसको बेहोश कर दी थी। अच्छा, उसके साथ भी मारपीट? हाँ, बच्चे के साथ, जो कि उसको हम SK गुप्ता के पास दिखा देगा। जब दिखा के आए तो इधर 1.5 किलो दूध था, वो सारा दूध पी ली बच्चे का। तो बच्चा अपने बोले पापा हम तुम्हारे साथ जा रहेंगे, मम्मा हमको मार देगा। बच्चा को बुलाते हैं, नहीं तो पूछिए बच्चा को क्या बोलते हैं कि तुम्हारा खून पी जाएंगे। हम यहाँ बच्चा को बुलाते हैं, पूछ लीजिए आप लोग क्या बच्चा के साथ कैसा किया। अरे हम क्या बिगाड़े, मेरा बच्चा क्या बिगाड़ा। अब आज के बाद वो बोल रही थी कि अत्याचार करते थे आप? क्या बोले? वो अत्याचार करने का आरोप लगा रही थी आप पे? क्या चीज़ का अत्याचार? मारपीट करते थे ऐसे? उसको मार पाएंगे हम लोग? घर में ना हम रहते हैं, ना पापा रहते हैं, एक माँ रहती है। माँ का देखिएगा यहाँ फाड़ दिया सर, सब्जी गर्म था वो फेंक दी थी,